अजरेश्वर बॉयज टीम के बीच में टॉस जीता पहले, जो कि श्री बोडगेश्वर टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय 5 ओवर का मैच और 5 ओवर में 1 ओवर जो कि पावर प्ले का। अमृत के हाथों में गेंद, ओपनिंग बैटर मैदान की ओर। सुदेश केरकर उर्फ गोठिया के नाम से जाने वाले ये बल्लेबाज बायात के, और उन्हीं के साथ नौशरा गेंद के ऊपर रजत, ये जोड़ी मैदान पर। पहले गेंद लेकर अच्छी गेंद, इनसाइड आउट शॉट खेला, कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पे जाती। पहला चौका आता हुआ और चौके के साथ शुरुआत यहां पर करते हुए गोटले के नाम से जाने वाले बल्लेबाज एक ताकतवर खिलाड़ी माने जाते हैं। कादरेश्वर टीम की ओर से ये खेलने वाले खिलाड़ी, बिल्कुल शुरुआत बहुत ही बढ़िया हो चुकी है 4 रन के साथ, और फील्ड को थोड़ी से अब सेट करते हुए कप्तान जो कि महेश को यहां पर डिप पर लगाते हुए दूसरी गेंद लेकर अमृत राउंड विकेट। लोअर फुल टॉस गेंद थी विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ खेला, गेंद विदेश आते फील्ड पर, गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ 5 रन जो कि बनते हुए अच्छी क्रिकेट यहाँ पर, सेंसिबल क्रिकेट। पहले गेंद के ऊपर एक चौका, बहुत फुल टॉस गेंद थी, उठाया चौका और उसके बाद सिंगल, और सिंगल के साथ 5 रन। दोनों टीमों के बीच में ये दोपहर के सत्र का पहला मुकाबला जो कि दूसरे सेशन का श्री बोडगेश्वर और खजुरेश्वर बॉयज टीम के बीच में। रजत स्ट्राइक पर पहले मरतबा, शॉर्ट पिच गेंद थी, पंच कैच गेंद को ड्राइव, बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, फिर से वही खिलाड़ी दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर, विजय से ये खिलाड़ी सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 6 रन पर। और क्या अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, दिल हाथों के साथ खेला, ड्राइव किया इस गेंद को, प्रवीण गेंद के ऊपर आते, गेंद को अपील करते, थ्रो करते, तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक रोटेट किया था, सिंगल बनाया, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है गोटलिया, जो कि जाने जाते हैं टीम की ओर से खेलने वाले। ओ अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए थे, मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में सनम सलगावकर दिखाई देते हुए। अच्छी गेंदबाजी अमृत की, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन, और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर। पहला जो कि पावर प्ले का चलता हुआ, और इस पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल अच्छी शुरुआत की थी जो कि गोटलिया ने, और स्टंप से बिल्कुल करीब से जाती हुई गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में फिर से कोई संपर्क नहीं, बीट करती हुई गेंद ये बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहली गेंद के ऊपर चौका खा जाने के बाद एक अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज अमृत। हाँ, तुषार के लिए एक इनाम आ चुका है, 1000 रुपए का नगद इनाम। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट यानी कि हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का नगद इनाम सर सम्मानीय विवेक साळगावकर की ओर से। और बल्लेबाज भी लगातार सहदेव गेंदबाजी के लिए नीचे कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर बायत के बल्लेबाज गोटलिया सामने, धीमी गति की गेंद, पुल किया इस गेंद को, क्या यहाँ पर फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद के ऊपर, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का। गौरेश जो कि थे डिप स्क्वायर लेग पर, लेकिन उनसे ऊपर जाती हुई गेंद 6 रन, और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 14 रन बिना कोई विकेट को कर। सुदेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से, फिर से बड़ा शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए नो मैंस लैंड में गेंद यहां पर गिरती हुई, नतीजा दूसरा बेरन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज सुदेश और
जो कि रजत के बीच में एक अच्छी दौड़ है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी तालमेल। 3 विकेट के लिए जो कि इनाम 1,000 रुपए का नगद आ चुका है गेंदबाज के लिए। सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड खेला, देखना है मलिंगा गेंद के ऊपर आते हैं, लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करते, तब तक दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा भी रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। सामने थोड़ी सी बाउंड्री लंबी है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी अगर सामने हिट करना है तो। और डीप स्क्वायर लेगा, डीप मिड विकेट है, वो थोड़ी सी छोटी बाउंड्री है तो आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। फिर से आगे डाली विद अलोंग द कारपेट के साथ खेला, सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल बनाया क्या, यहाँ पर दूसरे रन के लिए पलटेंगे, खराब थ्रो और दूसरा रन जो कि संकेत जब तक गेंद के ऊपर आते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता है टीम का 20 पर। अच्छी साझेदारी, अच्छी बिल्कुल कैलकुलेटेड साझेदारी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ बल्ले को लगती हुई संजय आते जो कि शॉट्स के बैकवर्ड शॉट लेग पर फील्डर। 1 रन और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 विदाउट लॉस्ट। दूसरा ओवर प्रगति पर। 5 ओवर का ये मुकाबला है और 5 ओवर में देखना होगा कितना टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं जो कि काजरेश्वर बॉयज टीम। थोड़े से महंगे साबित इस ओवर में होते हुए सहदेव। पुलटास गेंद मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर विजय और केवल सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ ये ओवर 14 रन का आता हुआ, एक सिंगल और सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन पर। नेल्सन फिगर में 22 रन, यानी कि इस ओवर में पहले ओवर में 8 रन, उसके बाद इस ओवर में केवल 14 रन, एक महंगे ओवर की समाप्ति होती हुई। साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में बिल्कुल बढ़िया साझेदारी, एक कैलकुलेटेड साझेदारी, सोच समझकर और सिंगल डबल भी बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर लेते हुए दोनों बल्लेबाज। दौर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि काजरेश्वर बॉयज टीम बिना कोई विकेट खोकर 22 रन, यानी कि प्रति ओवर में 11 रन से रन गति से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, कप्तान महेश उर्फ मलिंगा के नाम से जाने वाले ये गेंदबाज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए खुद का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। सामने रजत, धीमी गति की गेंद पैरों पर टकराती हुई अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, क्या यहाँ पर रनआउट का मौका, बिल्कुल डायरेक्ट हिट और पहली सफलता मिलती हुई जो कि श्री बोडगेश्वर क्रिकेटर टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर शिवा विश्वकर्मा विद अलोंग द कारपेट के साथ इस गेंद को खेला है जहां पर सुदेश और अमरुद आते गेंद के ऊपर फील्ड करते थ्रो करते, तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। न्यू बैटर मैदान पर शिवा विश्वकर्मा, ये बल्लेबाज महेश। लोअर पुल टॉस गेंद, थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, चेंज द पेस किया इस गौरीश आते, केवल सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, तीसरा ओवर जो की प्रगति पर। पहला ओवर 8 रन निकले उस ओवर में और दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा 14 रन उस ओवर से। रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को मुंह खोल दिया बल्ले का, जब तक सिली पॉइंट पर फील्डर प्रवीण आते गेंद को उठाते तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ अब 25 रन पर स्कोर निकलता हुआ जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर।
सुदेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद अलग किस्म से खेलना चाहते थे यहाँ पर, और गेंद ठीक ठाक बल्ले पर आई नहीं थी, थोड़ी सी रुक कर आई और बल्लेबाज जल्दी खेल बैठे इस गेंद को। दूसरी विकेट यहाँ पर गिरती हुई जो कि काजरेश्वर बॉयज करते हैं। न्यू बैटर मैदान पर वैभव जाते हुए, मलिंगा की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़े से मिश्रण करते हुए सपने इस गेंदबाजी में किस तरह के आगे गेंद नहीं डाल रहे बल्लेबाजों को, इसलिए थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाजों के सामने यहाँ पर पैदा करते हुए। अनुभवी गेंदबाज है ये खिलाड़ी, बड़े बड़े प्रतियोगिता खेलने वाला, जो कि मलिंगा के नाम से जाना जाता है इन्हें। रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद थी, थोड़ी से देख रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और इस ओवर की समाप्ति बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा, केवल इस ओवर में 3 रन खर्च किए और एक सफलता और एक रनआउट के रूप में से जीते। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, खुद का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदेश, ये बल्लेबाज अब यहाँ से थोड़े से बल्लेबाजी का स्पीड बढ़ाना चाहिए बल्लेबाज को। बल्ले का बारिश, क्या यहाँ पर पॉइंट को क्लियर कर पाए? बिल्कुल बढ़िया कैच, आज के दिन का बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए यहाँ पर प्रवीण ने कोई गलती नहीं की और एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर गेंदबाज रोहन के लिए मिलती हुई। अच्छी शुरुआत गेंदबाज की होती हुई रोहन की एक बड़ी सफलता, 22 रन बनाने वाले सेट बल्लेबाज को चलता किया, क्या कैच करते हुए यहाँ पर बिल्कुल साथ दिया फील्डर ने, प्रवीण ने फील्ड को थोड़े से ठीक ठाक करते हुए बाहर के लिए एक डिप पॉइंट पर, डिप कवर पॉइंट पर फील्डर, एक डिप एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक मिड विकेट है, एक डिप स्क्वायर लेग है, एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट गली पर दिले हाथों के साथ खेला। फील्डर डिप स्क्वायर लेके आते, डीप मिड विकेट पर गेंद को उठाते, थ्रो करते, संकेत स्क्रीन के ऊपर आते, तब तक सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 26 रन, जो कि चौथा ओवर प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव, ये बल्लेबाज और थोड़े से ज्यादा चप्पल हो गए थे, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, थोड़े से जल्दी घूमे, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, बिंदी गेंद के साथ वापसी करते हुए। क्या वापसी की है जो कि श्री बोडगेश्वर टीम ने, पहले 2 ओवर में 22 रन थे, उसके बाद थोड़ी सी गेंदबाजों की वापसी। अमृत का पहला ओवर 8 रन का, उसके बाद लोअर फुल टॉस गेंद थी, कूद कर निकाल दिया, यहाँ पर मलिंगा आते, इनको फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर।
धीमी की गति की गेंद थी, थोड़ी सी चेंज द पेस किया था और सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। स्कोर रुका हुआ 28 पर। सहदेव का दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। उस ओवर में 14 रन आए थे, टोटल 2 ओवर में 22 रन। उसके बाद जो कि मलिंगा केवल 3 रन खर्च किए उस ओवर में और एक सफलता, और चौथा ओवर प्रगति पर। तेज डाली हुई गेंद थी, मिस टाइमिंग शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और मलिंगा कोई गलती नहीं करेंगे, आसानी के साथ इस कैच को लेते हुए। और एक विकेट का पतन, जो कि वैभव बैक टू पैविलियन। डीजे रनगति से यहाँ पर रन बनाते हुए 28 रन और आखिरी ओवर लेकर संकेत आते हुए गेंदबाजी के लिए। उनके सामने बड़ा है बल्लेबाज और न्यू बैटर नो स्ट्राइक एंड पर प्रसाद नो स्ट्राइक एंड पर। खराब गेंद थी, ऑफ टर्म से काफी बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ टोटल 29 रन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दूसरे सेशन में पहला मुकाबला जो कि काजरेश्वर बॉयज 2M और श्री बोडगेश्वर टीम के बीच में। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद जाती, केवल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। आगे डाली थी बल्लेबाज के, थोड़ी सी अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद शॉर्ट फाइल लेग पर जाती, फील्डर आते डिप्स करने के गेंद के ऊपर, थ्रो खराब थी, दूसरा रन भी पूरा किया, डायरेक्ट हिट हो जाती, शायद विकेट कीपर के हाथों में जाती तो मौका बन चुका था फील्डर के लिए। लेकिन 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज प्रसाद और उन्हीं के साथ 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 32 रन, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती, ज्यादा घूमी गेंद कुछ और सिंगल मिलेगा जो कि वाइट के रूप में से। 1 रन अतिरिक्त और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नेल्सन फिगर में 33 रन पर। अच्छी गेंद फिर से एक बार नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले का बाहर हिस्सा, गेंद जा रही शॉट थर्ड मैन पर फील्ड हो जाती, सदानंद आते गेंद के ऊपर, फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया। 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 34 रन पर। आखिरी ओवर गति परिवर्तन, फिर से एक बार लेग स्टंप, थोड़ी सी लेग कटर गेंद थी, सनम सालगांवकर विकेटों के पीछे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, 34 रन पर जो कि स्कोर रुका हुआ है। फुल टॉस गेंद, टाइमिंग नहीं हो पाया, क्या यहां पर मलिंगा के लिए एक मौका था और वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। फिर से अल्टी पल्टी करने की कोशिश थी, विकेट कीपर ने गेंद को रोका कैरिबियन स्टाइल में और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर जो कि काजरेश्वर बॉयज टीम 38 रन और जीतने के लिए जो कि श्री बोडगेश्वर टीम को चाहिए आने वाले 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों के ऊपर 39 रनों की जरूरत है, यानी कि प्रति ओवर में 8 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी रजा लेता हूँ। आइए सुनते हैं एक कमेंट्री बॉक्स से आवाज हमारे सर अशोक जी नाई गाते हुए। इस मैच के बाद मैच होगा मयम चैलेंजर्स मयम और आरुष 11 दारगढ़।
चलो आइए दोनों टीम कैप्टन आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट के लिए आइए दोनों टीम। धारगढ़ क्रिकेट टीम आरुष 11 और मयम चैलेंजर्स मयम, दोनों टीम कैप्टन दोस्तों प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। ठीक है। डीजे धन्यवाद प्रशांत। आइए प्लीज मयम चैलेंजर्स कैप्टन, मयम कैप्टन आइए प्लीज रिपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द। आने वाला मैच होगा आरुष 11 धारगढ़ और मयम चैलेंजर्स मयम, इन दो टीमों के बीच में 39 का टारगेट है। 5 ओवर का मैच है, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जाती हुई सनम साळगावकर और उन्हीं के साथ सदा साकळकर, श्री बोडगेश्वर गिरीम और काजरेश्वर बॉयज टीम, इन दो टीमों के बीच में मुकाबला। एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की सुदेश केरकर उर्फ गोटलो, 22 रन बनाए, लेकिन बाकी उतनी बल्लेबाजी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। थोड़ा सा 10-12 रन पीछे है। 5 ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छा विकेट है, आउटफील्ड तेज है। फिलहाल देखना होगा गेंदबाजी फील्डिंग किस तरह से होती है। कैप्टन मयम चैलेंजर्स कैप्टन आइए प्लीज जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर पीएम क्रिकेट टीम की ओर से शिवा विश्वकर्मा गेंदबाजी करने के लिए 39 यानी 39 का टारगेट। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सहदेव साकळकर और स्ट्राइक पर सनम साळगावकर। सदा साकळकर जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और सनम स्ट्राइकर पर शिवा विश्वकर्मा। पावर प्ले का ओवर जो पहला ओवर, 5 ओवर का मैच। राजेश शिंगणापुरकर और उन्हीं के साथ शैलेश। इस बार मिस टाइम शॉट, कवर पर मौका, पहली गेंद पर बालकृष्ण गेंद को कैच लपेटते हुए हाथों में और सफलता मिलती हुई डीजे। अच्छा विकेट जो पहले ओवर में कवर पर खेलना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और एक्स्ट्रा कवर पर कैच पकड़ा। लॉन्ग अप और डीप मिड विकेट, ये 2 फील्डर है बाहर। छोटी गेंद, शॉर्ट ऑन पोल, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर
लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी, एक रन दूसरे के लिए निकले, रन आउट का खतरा जी। ओ बहुत अच्छा थ्रो, आउट। हाना हाना कर रहे थे दूसरे रन के लिए, और रजत का थ्रो, विकेट के पर सुदेश केरकर उर्फ गोटलो, बाकी का काम तमाम किया। न्यू बैटर मैदान पर गौरेश अरमलकर। एक नाजुक शुरुआत श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम की। टारगेट है 39 का, यानी 39 का। 5 ओवर का मैच, पावर प्ले का पहला ओवर, और पहले ओवर में 2 सफलता हासिल करती हुई काजरेश्वर बॉयज 2M क्रिकेट टीम। शिवा विश्वकर्मा अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने, लेफ्ट हैंडर बैटर गौरेश अरमलकर। ऑन द राइट, थोड़ा सा ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। स्कोर पहुंचा 2 पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 रन 2 विकेट पर। इस बार अगेन हवा में, लेकिन थर्ड मैन पर मौका नहीं मिला और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। और स्कोर पहुंचा आगे 6 पर। फुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया था, शॉट पाई लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। प्रतीक फील्डिंग कर रहे थे, लेग बाइज के साथ एक रन मिला, 7 पर पहुंचा टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर। और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 39 यानी 39 रनों का। पावर प्ले का ओवर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर सामने गौरेश अरमलकर, और बॉलिंग मार्ग पर शिवा विश्वकर्मा, राउंड विकेट। छोड़ा, इस बार जाने दिया, ये गेंद ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर के हाथों में, सुदेश केर करके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 7 रन 2 विकेट पर। कैप्टन आइए प्लीज, मयम चैलेंजर्स और आरुष 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम कैप्टन आइए डीजे। अब तो वह फील्डिंग में बदलाव, और नरेश नाइक आ चुके, खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर, और सामने बैटर है प्रवीण वाघेला। आने वाला मैच होगा 5 ओवर का। मयम चैलेंजर्स मयम और आरुष 11 धारगढ़। इस बार मिस टाइम शॉट स्क्वायर लेग पर, नो मैंस लैंड में शॉट स्क्वायर लेग पर, और जब तक अपने फॉलो थ्रू में जाते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट था, ये एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में।
ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, और फिर से एक बार सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अच्छा थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। बड़ा सावड़, बड़ा नाइक, बालकृष्ण नाइक जो फील्डिंग करते हुए, और सामने अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर प्रवीण वाघेला। ओवर पिच मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ शिवा विश्वकर्मा मिड विकेट पर कैच को पकड़ते हुए तीसरा विकेट चला गया। ठीक है, नए बल्लेबाज मैदान पर अमृत वेरलेकर, बहुत कुछ दारोमदार इस जोड़ी पर। एक जोरदार अपील, भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। बड़ा धक्का लगता हुआ श्री बोडगेश्वर गिरीम क्रिकेट टीम को। अमृत वेरलेकर वापस। ठीक है, टूएम क्रिकेट टीम, और अब मैदान पर महेश साखरकर बल्लेबाजी करने के लिए। काजरेश्वर बॉयज 38 रन बनाए, 39 का टारगेट, लेकिन शुरुआत जो होनी चाहिए थे, पावर प्ले में विकेट मिले और उसके बाद और कामयाबी मिलती हुई अपने बॉलिंग मार्ग पर नरेश अगली गेंद लेकर। अल्टे पलटे वाला शॉट, रजत, और एक कामयाबी मिलती हुई, हैट्रिक मुकम्मल की। आज का पहला दिन भगवा चषक और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक नरेश नाइक गेंदबाजी में। डीजे Incoming voice call from कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बहुत ही अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन दिए, 3 विकेट छक्के। इस ओवर में खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, रितेश आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। रितेश राउत, सामने गौरेश, नॉन टाइगर इन पर तुषार। और अगले मैच के लिए चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए। मयम चैलेंजर्स और आरुष इलेवन धारगढ़ कैप्टन आइए टॉस के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर
बहुत अच्छी फील्डिंग, प्रसाद नाइक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, रन बचाए अपने टीम के लिए प्रसाद ने। इस बार फाइन लेग पर अच्छा शॉट, कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे नहीं, बिल्कुल अच्छा थ्रो। रजत गेंद को फील्ड करते एक ही रन मिला स्कोर के खाते में। खेल जारी है तीसरे ओवर का, 5 ओवर का मैच है दोनों के बीच का। गेंदबाजी पर रितेश राउत, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के सम्मानजनक खेला। लॉन्ग ऑफ से आते मिड ऑफ पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 12 पर पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। डॉट गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, 39 का टारगेट, लेकिन उसके सामने बहुत ही किफायती गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, फुलर लेन की गेंद पैरों पे टकरा दी हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है मैच का। अल्टी पल्टी की कोशिश, फिर से अच्छा यॉर्कर, बल्लेबाज को बीट करते हुए। चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए। मयम चैलेंजर्स और आरुष इलेवन दारगढ़, कैप्टन चलिए टॉस के लिए। 5 ओवर का मैच। बारह गेंदों में 27 रन, 12 डिलीवरी 27 रन। तो टॉस हो चुका है और टॉस जीत चुकी है आरुष इलेवन धारगढ़ क्रिकेट टीम। 5 ओवर का मैच होगा, 5 गेंदबाज, 1 पावर प्ले। तो बल्लेबाजी का फैसला किया है आरुष इलेवन धारगढ़ क्रिकेट टीम ने। 12 डिलीवरी 27 रन, 12 चेंडूत 27 धावा। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रसाद नाइक, फुलर लेन की गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद आके पैरों पे टकराई। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में प्रसाद नाइक की। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, आरुष इलेवन धारगढ़ क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और फील्डिंग करेगी मयम चैलेंजर्स। प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, फुल टॉस, बोल्ड हुए, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, स्लोअर वन और एक कामयाबी मिलती हुई। गौरेश हरमलकर आउट होकर वापस डीजे।
बार पर प्रसाद नाइक जो बिल्कुल फुटबॉल के बहुत ही शौकीन है और खास करके एफसी गोवा के जो कि सपोर्टर है। एक अच्छा विकेट फुल टॉस गेंद पर गौरेश आरमलकर आउट होकर वापस विजेश न्यू बैटर। अच्छा शॉट इस बार कारपेट के साथ शिवा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन मिला, स्कोर में 13 पर पहुंचा। क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। थोड़ी सी मिसफील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 15 पर। 24 रन चाहिए और 24 रन बनाने के लिए खेल बाकी है 8 गेंदों का। 8 गेंदों में 24। अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे छक्के लगाते हैं तो सर विवेक साळगावकर जिनके उसे 1000 रुपए का इनाम है। देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। जोरदार बल्ला घुमाया था, रन लेना चाहते थे, जैसे देखा विकेट के पर तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते सुदेश केरकर और घोटलो। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बड़ा शॉट जरूर लगा और टोटल पहुंचा 21। अब चाहिए 18 रन। 6 गेंदों का खेल बाकी, लास्ट ओवर और 18 रन। बात बिल्कुल दिखाई देती रही जो गेंदबाजी का बहुत कम मौका मिलता है। आज अपने टीम के साथ बल्लेबाजी में 22 रन बनाए और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर। सुदेश केरकर उर्फ गोटलो। छोटे गेंद हुक किया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई पहले बाउंस पर। 4 रन। चौदह रन, 5 गेंदों में 14 रन, 5 चेंडू 14 धावा। ओ फुल टॉस, गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर। ओ कैच छूटा, कैच छूटा और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन बने स्कोर में। एक बड़ा मौका था बड़े शॉट के लिए लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, कैच छूटा स्क्वायर लेग पर। 2 रन मिले स्कोर में। स्ट्राइक पर विजेश। ओ शॉपल होकर जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 27। 12 रन अभी भी चाहिए। 3 गेंदों का खेल, 3 चेंडू 12 धावा। ओ बहुत अच्छी गेंद और एक विकेट तो जरूर चला जाएगा रनआउट के साथ और एक विकेट मिली, 7वां विकेट चला गया। डीजे
भी एक विकेट मिला। अल्टी पल्टी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। देखिए विकेट कीपर की क्या रिएक्शन थी जब डॉट गेंद, नरेश नाइक ने क्या रिएक्शन थी, मालूम था यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण थी और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अल्टी पल्टी वाला शॉट, ओ देरी हो गई मेरे ख्याल से, एक शॉट देरी हो गई श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। एक शॉट मैच को बिल्कुल दूर कर गया, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। और खास करके मैं कहूंगा जो दूसरा ओवर रहा नरेश का, जो नरेश नाइक का, सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट, बल्लेबाजी में 22 रन बनाए। सुदेश केरकर ने हमारे स्कोरर के साथ चर्चा करेंगे और मैन ऑफ द मैच इस मैच के। लेकिन बिल्कुल एक कम टोटल का मैच था, 5 ओवर में 39 और इस टोटल में मैन ऑफ द मैच। लेकिन उससे पहले चलिए आरुष 11 दारगढ़